अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला रिसालत बअदहु वला नुबुव्वत बअदह लानतुल्लाहि अला मन इद्दअ नुबुव्वत बअदह अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिहि वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सर से लेकर पाँव तक तनवीर ही तनवीर है, सर से लेकर पाँव तक तनवीर ही तनवीर है। बोलता है जिस मुँह से कुरान वो तकरीर है। हुस्न मुस्तफ़ा को देखकर सोचती है ये दुनिया, हुस्न मुस्तफ़ा को देखकर सोचती है ये दुनिया। वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी तस्वीर है। हुजूर आए सिर आफरीनश पा गई दुनिया, हुजूर आए सिर आफरीनश पा गई दुनिया। अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया। सुते चेहरों का जंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए इंसानों में जीने का शूर आया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। इंतहाई काबिल कदर, काबिल इहतराम उलमाए किराम, तुलबाए इज़्ज़ाम, दरबार इलाही में दस्त बदुआ हूँ कि अल्लाह मुझे हक़ कह सकने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला आप हज़रात को सुनने की व अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुझसे पहले आप कुरान पाक की तिलावतों से और मंजूम कलाम से महजूज हुए हैं। इरादा है कि चंद बातें आपके सामने अर्ज करूं। पूरा तो मैं नहीं बोल सकता क्योंकि वक़्त इतना नहीं है। निसार इख्तिसार के साथ तवज्जो चाहूँगा। इस आयत के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। आज से पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 4000 साल पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्जी मनसबी बताया कि वो नबी आएगा और उसका फर्जी मनसबी ये है कि वह युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। वो तालीम देगा किताब का, कुरान पाक, और इसी तरह हिकमत से मराद हदीस। एक बात अर्ज करता जाओ, हदीस के बारे में कहा जाता है कि उस वक़्त मुहद्दिसीन जितने भी थे दुनिया के अंदर कद्र मंज़लत उनकी थी और इंतहाई हुजूम के साथ, भीड़ के साथ लोग मुहद्दिसीन के वाज नसीहत के लिए, हदीस सुनने के लिए आया करते थे। उस वक़्त यूँ हुआ कि जब मुहद्दिसीन का ये वलवला देखा लोगों ने, कुछ लोगों ने उस वक़्त झूठी अहादीसें गढ़ ली
मौज़ूई हदीसें, मुनकरात हदीसें गढ़ ली ताकि हमें भी इस तरह कदर और मंज़लत मिल जाए दुनिया के अंदर। हजारों का मजमा जमा होता था उस वक़्त, तो उन्होंने जब गढ़ना शुरू किया तो उसके लिए एक जमात उठ खड़ी हो गई, जिन्होंने फिल्टर का काम शुरू किया। जरह व तादील के उलमा खड़े हो गए अस्मा और रिजाल में, उन्होंने उनकी सफाई सुथराई की, हदीस को इलादा किया और जो झूठ था उसको इलादा कर दिया। अब इसके बाद दो नुकसानात आ गए उम्मत के अंदर। एक नुकसान ये था कि बाज़ लोगों ने सरी 10 हदीस से इनकार किया। उन्हें कहा कि जब हदीस के अंदर कुछ ज़ईफ़ भी है, मुनगढ़त भी है मिसाल के तौर पर, और मौज़ूई भी है, मुनकरात भी है, तो लिहाजा बेहतर ये है कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये किताब ला रैब है, बेऐब है, लिहाजा इस पर हमारी माने और हदीस से इनकार कर बैठे। हदीस से इनकार कर दिया, मुनकिरीन हदीस का टोला पैदा हो गया। नुकसान ये हुआ। दूसरा नुकसान ये हुआ, उन्होंने कहा जिस तरह इमाम मखूल कहता है, यहया इब्न कसीर कहता है, इमाम मखूल शाम का बड़ा आलिम था, मुहद्दिस था, लेकिन उससे ये गलती होने लगी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अल कुरान व अहवजु इला सुन्नती मिन सुन्नती इला अल कुरान, यानी कुरान पाक ज्यादा मुख्ताज है सुन्नत की तरफ। अब मुनकिरीन हदीस के मुकाबले में ये टोला खड़ा हो गया, ये जमात खड़ी हो गई कि सुन्नत जो है वो मुख्ताज नहीं है कुरान की तरफ, बल्कि कुरान मुख्ताज है। मतलब इसका ये हुआ कि नबी मुख्ताज नहीं है, अल्लाह मुख्ताज है नबी का। ये नुकसान हो गया। यहया इब्न कसीर ये भी एक बहुत बड़ा मुहद्दिस था उस वक़्त, उससे भी गलती हो गई। उसने कहा कि अल किताब किताबुल्लाह जो है, सुन्नत जो है, सुन्नतु काज़ियतुन अलल किताबी वलैस किताबु काज़िन अल सुन्नह। उसने दूसरी गलती की कि किताबुल्लाह जो है वो हाकिम नहीं है सुन्नत के खिलाफ, और सुन्नत जो है वो इसके खिलाफ मिसाल के तौर पर यानी हाकिम है और काजी है, फैसला कुन है, जज। ये दोनों फिरके गुमराही का शिकार हो गए। एक मुनकिरीन हदीस आज भी मौजूद है, और इसी तरह और लोग मिसाल के ये भी आज मौजूद है, ये लोग जो कुरान पर हदीस को तरजीह देते हैं। इमाम अहमद बिन हंबल के पास लोग आए उलमा, वही अहमद बिन हंबल के बाद कि जिसने जेल के अंदर आखिरी जमाना जेल के अंदर उसने निकाला, मुंडों को काटा गया खल्क़ कुरान के मसले में, और गद्दे पर मिसाल के सरवार कराया बगदाद के गलियों में, लेकिन वो अपने मंशूर से फर्जी मजहबी से नहीं हटे। उलमा आते थे कि हजरत नरमी करे, उन्हें कहा नरमी नहीं, अगर आज में नरमी करो, एतजाल का जमाना है मुतज़िला का, ये लोग कुरान को मखलूक समझते हैं, अल्लाह का किताब कलाम नहीं समझते, तो लिहाजा सारे लोग गुमराह हो जाएंगे। और लोगों ने तो कान मेरी तरफ खड़े किए हैं, अगर आज मैं झुक गया तो लिहाजा सारे लोग गुमराह हो जाएंगे। लिहाजा मुझे झुकना नहीं है, मुझे झुकना नहीं है। इस वक्त मिसाल के तौर पर मुझे खड़ा होना है। तो इमाम अहमद बिन हंबल ने शहादत दी इसके लिए, और जिस वक्त वफात पा गए, तारीख बगदाद ने लिखा है कि अस्लम 20 अल्फ मिनल यहूदी वल नस्वारा यौम मात अहमद बिन हंबल बिल बगदाद। बगदाद में जिस दिन अहमद बिन हंबल वफात हो गए, तो यहूद नस्वारा जनाजे से मुतवस्सिर होकर यदि मुसलमान हो गए, मुताअस्सिर हो गए कि इतना भीड़ था। खतीब बगदादी लिखते हैं वो सल्लल्लाहु अलैहि समानती अल्फ मिन रिजाल व 60 अल्फ मिन निसा, 8 लाख मर्दों ने और 60,000 औरतों ने नमाज जनाजा में शिरकत की। इमाम अहमद बिन हंबल, और लोग कहे कहते थे हाजा इमाम सुन्ना, ये सुन्नत का इमाम है, ये सुन्नत का आलिम है और इमाम है। अब 8 लाख उस वक्त जब जमा हुए बनु उमय्या खानदान के दौर में, तारीख बनु उमय्या में, तारीख अब्बासी में, और इसी तरह दूसरे तारीख में आज तक इस तरह जनाजा नहीं हुआ है जिस तरह जनाजे में से, क्योंकि उस वक्त जो है लाख लोग जो है इस वक्त करोड़ के बराबर।
तो इमाम अहमद बिन हंबल के पास उलमा आए, उन्होंने कहा कि एक दो फिरके इस तरह पैदा हुए हैं। एक कहता है, एक फिरका एक ग्रुप कहता है कि सुन्नत काजी है किताबुल्लाह पर, और सुन्नत मुख्ताज नहीं है कुरान का, कुरान मुख्ताज है। और दूसरा फिरका ये कहता है कि हदीस का कोई औकत ही नहीं है। तो इमाम अहमद बिन हंबल ने फरमाया, वल्लाह, खुदा की कसम, मा अजसिरु अला हाज़ा, मैं इस पर जसारत नहीं कर सकता कि एक ने इनकार कर दिया हदीस का और दूसरे मिसाल के तौर पर हदीस को फौकियत दी कुरान पर। उसने कहा, वल्लाहि मा अजसिरु अला हाज़ा वलाकिन्नी अक़ूल, मैं ये कहता हूँ कि अन्ना सुन्नता तुफस्सिरुल किताबा व तुवज़्ज़िहुहु व तुबय्यिनुहु, मैं तो ये कहता हूँ कि सुन्नत जो है वो शारे है, तफसीर है किताबुल्लाह का, वजाहत कर रही है, और इसी तरह मिसाल के तौर पर के तफसीर कर रही है, तफसीर है, आगे कुछ नहीं। इसलिए अहनाफ का मसलक ये है, जहाँ हदीस आ जाए उसके अंदर तावील करते हैं, कुरान के अंदर नहीं, कुरान के अंदर तावील नहीं करते। हाँ, हदीस मुआफिक हो गए तो ठीक है, अगर मुआफिक नहीं हुआ तो अहनाफ के उसूल के मुताबिक वो हदीस को छोड़ देते हैं, आयात पर अमल करते हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह के जमाने में उसने सबसे पहले तदवीनी हदीस पर काम शुरू किया। उलमा को बुलाया, उन्होंने कहा कि मुझे डर है इस बात पर कि उलमा उठ रहे हैं, हदीस का इल्म उठ जाएगा, खत्म हो जाएगा, और आप ऐसा करें कि हदीस के लिए काम। तो सबसे पहले काम जो उमर बिन अब्दुल अजीज के जमाने में शुरू किया वो इमाम ज़ुहरी ने शुरू किया। इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह 50 में पैदा है और 124 में वफात है ये इमाम। फिर उसके बाद जो है तदवीनी हदीस का ये बेड़ा उठाया 3 आदमी ने, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने, इमाम इसहाक ने मदीना के अंदर, और मक्का के अंदर इब्न जुरैज ने ये बेड़ा उठाया हदीस का। तदवीन हदीस के लिए कोशान रहे। शाम के अंदर औज़ाई और सुफियानी सूरी कूफा में, और अब्दुल हमीद जो है वो रई में, हुशैम बिन बशीर वासित में, और अब्दुल्ला इब्न मुबारक खुरासान। और इन मुख्तलिफ इलाकों में यमन के अंदर मामर बिन राशिद अज़दी ने हदीस का वो बेड़ा उठाया और हदीस के लिए काम किया। तो उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह ने कहा कि मैं इन्नी खिफ्तु दुरूसल इल्मी व ज़िहाबिल उलमा, मुझे डर है, अंदेशा ऐसा ना हो कि इल्म खत्म हो जाए, क्योंकि उलमा उठते जा रहे हैं और हर आलिम के पास अपने एक अंदाज होता है। तो लिहाजा अगर वो मिसाल के तरह चला जाए तो उसका इल्म उसके साथ चला गया। शागिर्द पैदा किया तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर दूसरी सूरत में वो इल्म मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। और उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह वही शख्स है कि एक दफा अब्दुल्लाह मुबारक रहमतुल्लाह अलैह से एक शख्स ने आकर पूछा कि या इमाम, उमर बिन अब्दुल अजीज में और मुआविया में क्या फर्क है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो अब्दुल्लाह मुबारक गुस्सा हो गए और चेहरा गुस्से से मिसाल के तौर पर सुर्ख हो गया। उसने कहा कि या हाज़ा इस्मा गैर मुस्मईन, कान खोलो सुने। आप एक सहाबी को, ठीक है उमर बिन अब्दुल अजीज अपनी जगह पर मुसल्लम है, फजीलत का हामिल है, लेकिन वो ताबीई है। और अब्दुल्लाह मुबारक ने फरमाया है मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी है। अगर एक सहाबी ने एक रिवायत नकल की है, उसने कहा है अगर एक आदमी अल्लाह वाला अल्लाह अल्लाह करे सुबह शाम और 100 साल के बाद उसको जो मर्तबा मिलता है, सहाबी को एक बार चेहरे अनवर पर देखने से वो मर्तबा मिलता है। ये मर्तबा बुलंद मिला जिसको मिल गया। ये मर्तबा सहाबी को एक बार रूह अनवर पर देखने से मिलता है, सहाबी का ये मुकाम है। ठीक है, उमर बिन अब्दुल अजीज वही आदमी है जिसने खिलाफत संभाली, 101 में वो ऐलान करता है
101 हिजरी में ज़कात का माल आ गया, बहुत बड़ा खेप आ गया ज़कात का। तो कारिंदे ने कहा कि हजरत हमने ज़कात को तकसीम किया अमीरुल मोमिनीन, लेकिन ज़कात अभी भी बचा हुआ है। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो, ऐलान करो जो कर्जदार है मकरूज हो उनको दे दो। उनको देने के बाद उन्होंने कहा कि फिर भी माल बचा है। फिर उसके बाद इसने कहा फुकहा को दे दो, जो उलमा है उनको दे दो। उन्होंने कहा उनके वजीफे भी अदा कर दिए गए, उनको भी दिया गया है, फिर भी माल बचा हुआ है। फिर कारिंदों ने कहा माल और भी है। तो उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा अच्छा ऐसा करो, जो लोग शादी रचाना चाहते हैं ना, शादी करना चाहते हैं, तो उनको दे दो ताकि शादी कर ले। ये है बरकत अदालत का और इंसाफ की बरकत। तो उन्होंने कहा कि इससे भी बच गया। तो फिर उसने कहा ऐसा करो, मेरे इलाके के अंदर, मदीना के अंदर आस पास में जितने भी मिसाल के तौर पर यहूद नसारा है, अहले जिम्मा, जो जिम्मा के साथ जिंदगी बसर करते हैं, लिहाजा उन पर तकसीम करो। उनको देने के बाद पर और भी बाकी। तो उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा अभी ज़कात बाकी है, तो ऐसा करो मेरे कारिंदो, ये जितना भी ज़कात है इससे गला खरीदो, अनाज खरीदो, और मेरे खिलाफत के जितने पहाड़ है उसके सरों पर रख दो, ताकि चरिंदे भी खाए, दरिंदे भी खाए और परिंदे भी खाए। और कल क़यामत के दिन वो गवाह है कि या अल्लाह उमर बिन अब्दुल अजीज के जमाने में न चरिंदा भूखा रहा न परिंदा भूखा रहा। और ये उमर बिन अब्दुल अजीज कौन है, जरा इसका लिंक कहां से है, किसके साथ इसका ताल्लुक है, जरा सुनिए। अहले सियर ने लिखा है, तारीख ने लिखा है कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा सानी इला सानी रात के वक्त मदीना के अंदर गश्त कर रहे थे। अचानक एक औरत ने अपनी बेटी से कहा है बेटी पानी के अंदर यानी दूध के अंदर पानी मिक्स करे। वो बेटी से कह रही है माँ कि दूध के अंदर पानी डाले। और आजकल तो पानी डालना तो दरकिनार केमिकल डालते, बाजी कहते पानी डालना तो खैर कोई बात नहीं है, साफ है, लेकिन ये बीमारी पैदा करने वाली चीज तुम क्यों डालते हो? अब औरत ने अपनी बेटी से कहा है बेटी आप पानी डाले यानी दूध के अंदर मिलाए ताकि कल ज्यादा नफा हो जाए। बेटी ने कहा है मेरी माँ उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मना किया है कि मिलावट मत करो, मिलावट से उसने मना किया है। उसने कहा ए मेरी बेटी उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कसर खिलाफत में होगा, वो अपने कसर में होगा, और हम तो अपने चार दीवारी के अंदर है, उमर को यहाँ का कैसे पता होगा? तो लड़की ने क्या जवाब दिया? लड़की ने फरमाया माँ से काइन का न उमर ला यंजुरो फर्रब्बु उमर यंजुरो। ए मेरी माँ अगर उमर नहीं देख रहा है फर्रब्बु उमर यंजुरो, उमर का रब तो देख रहा है, उससे तो खौफ तो करना चाहिए। अब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बाहर ये बात सुनी उस लड़की की, और उस वक्त खड़े हो गए और उसने दरवाजे पर निशानी लगाई कि कल आऊंगा यहाँ। रात के वक्त वो पहरा दे रहे कि कल आऊंगा और इसका विसाल के तौर पर क्या है तलब करूंगा। यहाँ एक लड़की सुबह हुई, सुबह के वक्त उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन वो आए, खड़े दरवाजे पर दस्तक दी। वो शख्स जब निकला उसने देखा कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन मेरे दरवाजे पर खड़ा है। उसने कहा मल्लज़ी जा कभी उमर, और उमर किस चीज ने आपको लाया? मल्लज़ी अक़दम का, किस चीज ने आपको यहाँ लाया? ये तो मेरा पुराना घर है और आप कसर खिलाफत के मालिक है, और 22 लाख मुरब्बा मील पर आपकी खिलाफत चल रही है। और वो उमर रज़ी अल्लाह 22 लाख मुरब्बा मील पर
हमारे कराची के बहुत बड़े आलिम ने मौलाना मोहम्मद तकी उस्मानी ने लिखा है कि जुराफिया के लिहाज से 15 पाकिस्तान बनते हैं, 22 लाख मुरब्बा मील। फिर उसके बाद उस्मानी गनी का जब दौर आया तो उसने 44 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम लहराया, झंडा लहराया। और फिर उसके बाद मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर जब आया तो उसने 64 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम लहराया। तो इसलिए अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने फरमाया, क्या आप मुआज़िना कर रहे हैं उमर बिन अब्दुल अजीज का और मुआविया का? आपको पता है कि नहीं? इस्मा गैर मुस्माइन, कान खोल करके सुने। या हाज़ा, गुस्सा हो गया अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमहुल्लाह और उसने कहा सुने, कान खोल करके सुने, वो मुआविया जिसने 64 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम लहराया, वो मुआविया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिब थे, वो मुआविया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उसकी बहनें ही पूरी उम्मत उसके बांजे हैं, और वो कातिब वही, और वो मुआविया जिसने पहली बार इब्तिदा में जो है बहरी बेरा तैयार किया, वो उसके साथ मुकाबला करते। उसने कहा कि गुबारुन दखला फी अनफी फरस मुआविया, वो गिर्द गुबार जो मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिहाद किया है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माइयत में, संगत में, और वो मिट्टी जो उड़ी है उसके कानों के अंदर लगी हुई है या नाक के अंदर लगी है, वो भी बेहतर है उमर बिन अब्दुल अजीज से। अब अर्ज ये कर रहा था कि उमर बिन अब्दुल अजीज कौन है? इसका ताल्लुक अहले सियर ने लिखा है। आसारुल बिलाद में अल्लामा क़ज़वीनी ने लिखा है, अल बिदाया वन निहाया में इब्न कसीर ने लिखा है, और सियर आलमुन नुबला में इमाम ज़हबी ने जिक्र किया है उमर बिन अब्दुल अजीज कौन था। जब उमर रज़ी अल्लाह तआला ने रात के वक़्त सुना कि माँ कहती है बेटी से कि आप दूध के अंदर पानी डाले, तो लड़की ने कहा कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तो मना किया है, अमीरुल मोमिनीन ने मना किया है माँ या अम्मा। तो उसने कहा कि उमर को क्या पता, वो तो अपने कसर खिलाफत में, हालांकि उमर रज़ी अल्लाह बाहर फिर रहे और ये आवाज सुनी, फ़अस्ग़ा इलैहि, और उसकी तरफ कान लगाया। कान लगाने के बाद उमर ने उस और लड़की ने कहा अपनी माँ से, इनका न उमर ला यंज़ुरू फ़रब्बु उमर यंज़ुरू, अगर उमर नहीं देख रहा है तो रब उमर तो देख रहा है। ये बात पसंद आई उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, और उस वक़्त एक निशान लगाए दरवाजे पर। सुबह के वक़्त आया, सुबह के वक़्त जब आया तो अमीरुल मोमिनीन ने वो शख्स से कहा कि मैं आपके दरवाजे पर आया हूँ, लेकिन बात यह आपकी लड़की को तो मैंने देखी नहीं है, इसका हुस्न जमाल तो मैंने नहीं देखा, कमाल, लेकिन एक बात मैंने सुनी है कि इसके अंदर इंतहाई अमानतदारी है और अल्लाह से डरने वाली है। इस लड़की का निकाह मेरे बेटे के साथ करो, ये लड़की दे दो निकाह में मेरे बेटे के लिए, और फिर इसी से नस्ल से उमर बिन अब्दुल अजीज पैदा हुआ। तो वही असर था जो शख्स मिसाल के तौर पर यानी ऐसे लड़कियों का इंतखाब करते तो उससे हीरे ही पैदा होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।